अरे तो रुको, तो जबरदस्ती श्रेष्ठ होगा, कैसे श्रेष्ठता तुम सिद्ध कर रहे हो? क्यों? भाई कन्या ने केवल धनुष को उठाया है बाएं कर से, अब तोड़ने वाला क्या करेगा? बाएं हाथ से सीता ने इसको धनुष को उठा लिया है, और एक सिद्धांत है कि कोई भी पिता अपनी कन्या के लिए अगर वर की खोज करता है तो कन्या से वो 21 ढूंढता है, कन्या से श्रेष्ठ ढूंढता है। जरा विचार करिए, अब धनुष तोड़ने वाला जो राजा जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो इसको तोड़ देगा, तो तोड़ने में तोड़ने वाला करेगा क्या? इसको एक हाथ से उठाएगा और फिर क्या करेगा? का एक ही हाथ से टूट जाएगा है? दो लगाने पड़ेगी कि ना लगाने पड़ेंगे? और सीता ने क्या किया है? केवल एक ही लगाया है। और तोड़ने वाला क्या करेगा? दो लगाएगा। तो फिर श्रेष्ठता कहाँ रही बर की? क्यों नहीं रही श्रेष्ठता बर की भाई? है? अरे कन्या एक हाथ लगा रही है, अब विवाह कराने वाला दुई हाथ लगावे। नहीं, कहीं जरूरी है कि वो हाथ लगा के उठाए? और फिर अगर दुई से काम न चले कह दो कि श्रेष्ठ। सुनो, और दुई के बाद अगर उनसे काम न चले तो और दुई चार और लगा ले, तो कह दो उससे भी श्रेष्ठ। ये तो बात तुम्हारी ना हुई। कहो छूते ही टूट जाए तो नहीं, ये तो फिर वही बात तुम आ गए भविष्य में। नहीं, मैं भाई जब आप भविष्य की ओर भाग रहे हो। नहीं, देखिए ये धनुष है, ऐसा नहीं है, ये धनुष है। अब जब तोड़ने की उठाने की प्रतिज्ञा कर लेता राजा जनक, हम स्वीकार कर लेते। खींचने की प्रतिज्ञा कर लेता, हम स्वीकार कर लेते। अब तोड़ने में भाई खींचेगा अगर तो चलो इतनी प्रतंचा खिंच गई, लेकिन अब तोड़ने में क्या करेगा? उसको दोनों हाथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रतंचा को खींचेगा और ये असनी और सुगा ये दोनों जब मिलेंगे तब बीच से ये टूटेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि इसके असली और सुगा मिले तभी ये टूटेगा। हाँ, ऐसे टूट जाएगा बिल्कुल। अच्छा तोड़ दे तुम तो हम जाने भाई, तुम अगर तोड़ सकते हो तो हम जान जाएंगे कि हाँ आगे आने वाला एक हाथ से तुम इसको तोड़ दे, हम समझ जाएंगे और हम तुम्हारे समर्थन में हो जाएंगे। प्रत्यक्षम नहीं, प्रमाणम। अब मेरी बात सुनो, हाँ। इसको और इसको तुम क्या बराबरी में समझ रहे हो? हाँ? इसको और इसको क्या तुम बराबरी में समझ रहे हो? देखिए अस्त्र और शस्त्र ये सब हम बराबरी में समझ रहे हैं ना। अस्त्र और शस्त्र कभी बराबर हो ही नहीं सकते। क्यों? दिव्यास्त्र है। हाँ, ये बात माना, दिव्यास्त्र है बिल्कुल। और इनमें भी ये क्या है? ये साधारण अस्त्र है। अच्छा, ये साधारण है? बिल्कुल है। तो जो साधारण में क्रिया होगी वो क्या असाधारण में ना होगी? ना, असाधारण में ना होगी, बिल्कुल ना होगी। ये तो बात, उसकी क्रिया अलग होगी। ये तो बात उचित नहीं है। दिव्यास्त्रों, जैसे दिव्यास्त्रों का संचालन आगमन हाँ साधारण अस्त्रों से पृथक होता है। अच्छा, साधारण अस्त्रों से पृथक होता बिल्कुल होता है पृथक। हाँ, और जैसे ये इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं, तो फिर क्योंकि आपके पास भी दिव्यास्त्र है और आपने भी दिव्यास्त्रों की प्राप्ति की है। तो आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता इस बात को। तो हम और आप जैसा व्यक्ति कहे नहीं, ये हम तुम्हीं से पूछ लेना, कहीं के लिए हम ये इधर उधर जनक से पूछे। अगर वो दिव्यास्त्रों में सब गुण ऐसे असाधारण होते हैं, और जब असाधारण गुण होते हैं तो राजा जनक कहे आया ज्ञानी बन करके ये इसमें लगा दिया है कि जो उठाए, जो चढ़ाए, जो तोड़े। भाई असाधारण गुण होते हैं तो केवल ये कह देना चाहिए कि जो असाधारण होगा तो केवल छुए अकेले और टूट जाए, हम उसी के साथ में विवाह कर देंगे। भाई असाधारण होते हैं ना, और जब असाधारण होते हैं तो असाधारण गुण भी होते होंगे। तो ये बताओ, तुम्हारे अंदर इतनी विकलता क्यों है? हमारे अंदर? क्योंकि राजा जनक ये गलत कर रहा है, क्योंकि ये पूजनीय है। क्योंकि जिस समय भगवान शंकर ने ये धनुष दिया तो देव रात को धनु दियो हर्षित हृदय महेश, और जितने भी निम्नवंश रहे सवे मैथिल पूजत रहे नरेश। ठीक है, आपने कहा जिस समय भगवान शंकर ने ये धनुष दिया, हाँ, लेकिन क्यों दिया? तोड़ने के लिए दिया। क्यों दिया? किस कारण दिया? भगवान शंकर ने अपने पास क्यों नहीं रखा? इसलिए दिया कि लो तुमको इससे वरदान मिलेंगे, इसका पूजन करो, इससे तुमको वरदान मिलेंगे, और तुम्हें नहीं तो निज कुल को भगवान मिलेंगे। वही तो हो रहा है। कहीं मिल गए का भगवान? ये निमित्त है। नहीं, भगवान मिल गए का? मिल नहीं गए तो मिलेंगे इसी के द्वारा। अच्छा, तोड़वाने से मिलेंगे, पूजन से मिले नहीं, और तोड़वाने से मिलेंगे। एक बात ये बता दो,
अपने अगर बाप की अगर जायदाद लेना चाहते हो तो उसको भोजन करा के लोगे कि उसको मार करके लोगे? और तुम्हारे जैसे हो तो उसको मार करके ले। सुनो, हाँ? अनावश्यकता की ओर न जाओ। क्यों? भ्रमात्मक बातें ना करो। क्यों भ्रमात्मक बातें नहीं है? जो आप भाई प्रेम से अगर लोगे, सेवा करके, तो सब कुछ मिल जाएगा। और अगर अपराध करके लोगे तो श्रीमान जी कारागार में पड़ोगे, क्योंकि ये अपराध है। क्योंकि ये राजा जनक के बाप की नहीं है, ये अजगौ था थी नहीं किसी की। कहे सब संत मर गए थे का? यही का टोरवा में कर रहे हैं? मिथिला में और संत नहीं है का? है भाई, और भी तो संत है। कोई संत आता आगे और ये कह देता कि राजा जनक धर्मात्मा है। अब एक काम करो कि हमारी हड्डियां ले लो, अब उससे धनुष बनवा ले जनक जी, और अपनी पुत्री के लिए प्रतिज्ञा कर ले। कहे के लिए इसके पीछे पड़े हैं? का संत सब चले गए, सब मिथिला के पुर नर नार सुभग सुसंता, कहाँ चले गए वो संत? भाई ये कोई संत आ जाता आएंगे? अरे जब देवराज जी को दिया गया है कि भगवान मिलेंगे, तुम्हें नहीं तो मिल जाने देव। तो भगवान मिलाने का ही तो क्रम चल रहा है, आप क्यों परेशान हो ऐसे रहे मिल हो? जाते हैं, धनुष तोड़ाने से मिलेंगे? बैठो, तोड़ाने से मिलेंगे? थोड़ा देर प्रतीक्षा करो। अरे प्रतीक्षा ना करेंगे हम, प्रतीक्षा करने वाले सब नहीं है देखेंगे और श्रीमान तुम जी। भी देखोगे। ये अजगौ था थी नहीं किसी की, ये अजगौ विश्व बपौती है, और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठकरौती है कहाँ छुपा वो नरनहर, जिसके कर से कर्षण होगा। बोलो बाण बदलो विधान, नहीं बाणों का वर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। तो सुनो महाशय, बात मरी। हाँ। अब आज धनुष कर्षण होगा। जो तुमने इस पर अवरोध किया तो बाणासुर के बाणों का वर्षण होगा, या रक्त रंजित रंगवनी हो जाएगी, आए खून की नदियां इस रंगवनी से बह जाएंगी। अरमानों के आज तुम्हारे इस रंगवनी में हर्षण होगा। आज धनुष कर। अरे नादान बार शांत हो जा भी, और जानता नहीं मैं नाग जहरी विष वाला हूँ, दृष्टि के परते और रथ रोकते दिवाकर है। अरे शत्रुभद्र भंजन को भक्ति में ज्वाला हूँ, अरे शांत में मलयागिरी, क्रोध में ज्वालामुखी, अरे मित्रों के अर्थ में पीयूष का मैं प्याला हूँ। अरे बाणासुर विश्व का विधाता, अन्नदाता, सुखदाता मही, और विश्वश्रवा का पुत्र और रावण मतवाला हूँ। ऐसा है तो फिर सुनो, ये बाणेश करेगा बुरा हाल। इस रावण बलशाली का ये रक्त बहेगा, और इस रंगवन में भरेगा खप्पर काली का। ये जब काटूंगा तन तेरा, तब तुझको आपत्ति पड़ेगी। बिलखेगा बूढ़ा बाप तेरा, रोए कि तेरी मात मरेगी। ये आज तुम्हारे अरमानों का, अरे आज यही हर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। कदाप नहीं होगा, क्योंकि ये रण सुंदरियों की सेज नहीं, अरे अगणित खालों की धारा है। अब वो बैरी सन्मुख बचा नहीं, जिसने हमको ललकारा है। अरे धनु कर्षण करने वाले के ये मुंडों का सर कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। सुनो, ऐसा है जबरदस्ती होगा। नहीं, अब मेरी एक बात मान जाओ। हम तुम यदि ऐसे झगड़ेंगे तो इस सुंदर सदन का क्या होगा, और यदि हम ऐसे समय व्यर्थ करेंगे तो उस मधुर मिलन का क्या होगा। तो फिर उससे ये कहो कि जो सनातन धर्मावलंबियों का कार्य है, कैसे ये कह रहे थे ना कि वो तिलक जो लगाते हैं, तो जब अगर ठाढ़ा तिलक लगा रहे हैं ये, तो फिर उसी का पालन करें, है कि नहीं। अब ये ना हो कि दूसरे को तो सिखाएं कि नहीं तुम ऐसा करो और स्वयं उसका अनुकरण न करें। भूत भवन भोलेनाथ के पावन आयुध, आपको मेरा अंतिम प्रणाम, प्रणीत हो। एक बार सब लोग जोर से जय घोष करें, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। क्यों ठीक रहा? अगर आते नहीं तो त्रिभुवन की जय न मिलती धनुष तोड़ने वाले को। ये बात तो यही है। कैसे? देखिए, पाताल की जय इनके पास है, और ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। अब लगता है तुमसे करना पड़ेगा हमें।
हमसे आप ना कर पाओगे, हाँ। अभी आप बच्चे हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो जहाँ लग ब्रह्म सृष्टि तनुधारी। ये व्यासपीठ है महाराज। नहीं नहीं, व्यासपीठ कहाँ है। उलझने हाँ। का मन न करना नहीं कभी। नहीं नहीं, अब रुक जाइए, फंस गए उसी जगह, फंदा बढ़िया लगा लिया अरे आपने। तुम फंसाओ, आप कितना हाँ, फंसाओगे। आप अपनी तरफ से तुमने फंदा लगा लिया है। अरे हमने चुनौती थोड़ा- है, पूरा फंसाओ। अरे रुक जाइए, हाँ। तुमने कहा कि ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तनुधारी और दसमुख वर्ती नर नारी। क्या? दसमुख बसवर्ती नर नारी। हाँ, यही हैं? सही है। तो कहे पाताल में नर नारी नहीं है का? पाताल अलग है महाराज। अच्छा, पाताल ब्रह्म सृष्टि से अलग है। नहीं, हैं? सृष्टि से अलग नहीं है, लेकिन हाँ। पातालपुरी के राजा कौन है इस समय? अरे फिर वही बात, तो फिर ये रावण क्या हुआ भाई? तुमने क्या कहा कि दसमुख बसवर्ती नर नारी जा लग ब्रह्म सृष्टि तनुधारी। तुम हमें मूर्ख बना सकते हो, लेकिन समाज को नहीं बना सकते हो श्रीमान जी। इसीलिए हमने कहा कि ये फंदा लग गया है। फंदा बहुत मजबूत लगा है, यूट्यूब चला रहा है, और ये संदेश बहुत देश नहीं विदेश तक जाएगा श्रीमान जी। तुम्हारे फंदे में कुछ समझ लिया करोगी सामने व्यक्तित्व कौन है। तुम प्राइमरी वाली बात बोल रहे हो अरे हम महाराज। प्राइमरी वाले कक्षा नहीं, आंगनबाड़ी की बातें ना बोलो। अरे स्नातक। समस्या तो वही है कि तुम वही पंजीरी खाने वाली भाषा प्रयोग करते हो। अच्छा एक चीज बताओ, तुम नहीं हमसे तुम्हें पूछो नहीं। शंकर जी की सौगंध है, तुम सही बताना। अब सब लोग सुन रहे हैं। ये जो धनुष का टूटना है, ये धर्म का कार्य है कि अधर्म का कार्य है? अधर्म का कार्य है। तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, चूंकि तुम रावण हो। हाँ। तुम तो चाहते हो कि संसार में अधर्म हो। बिल्कुल सही है। अधर्म ही तो हो रहा है, तुम तो प्रसन्न हो। प्रसन्न हो तुमको धनुष के टूटने से क्या दिक्कत हो रही है? ना, हमको दिक्कत केवल इसलिए हो रही है, दिक्कत तो यही है कि ये सनातन धर्मावलंबी यज्ञों पे भी तो लंबा चौड़ा टांगे हैं, और हरि ओम ओम स्वस्ति ना है इंद्रो ये कहते हैं, और काम जो है ऐसे करते हैं। अरे राक्षस बने हमारे जैसे, और उसके बाद अधर्म बढ़ा मैं खूब, हम समर्थन करेंगे। अगर धनुष टूटना भाई अधर्म है, अधर्म है, लेकिन करने वाला कौन है? वो तो धर्मात्मा है, वो भी तो अधर्मी बने, और धर्मात्मा बन के, भाई धर्मात्मा बन के और तुम अधर्म का काम करो। अच्छा तुम भैंसा खाते हो तो क्या सब लोग भैंसा खाएंगे? अरे न खाए तो कह आ रहे हैं का हम कि तुम ऐसा करो, हम कहीं थोड़ी आ रहे हैं कि तुम ऐसा करो, काहे के लिए कर रहे हो? अरे हमारी बात सुनो, मूल बात सुनो। हाँ, ये धनुष रखा है, हाँ, या तो इसमें भाग लो बस आगे वही, या यहाँ से भाग लो। अब वही आगे, दो में से एक काम करो, आगे वही, या तो यहाँ भागो या यहाँ से भागो। क्योंकि सामने जो भी आ जाता है यही स्थिति होती है। अब आ गई यही स्थिति। अरे यार, हमने जिसने कहा जिसने अपने माँ बाप की ना मानी हो वो हमारी का मानेगा? तो फिर बस सामने वाले को देख लेना हाँ। चाहिए कि ये है कौन। माँ हाँ? नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, तुम हमारी का मानोगे? तुमने कहा सबको खड़िये पलटना, समझ लिया था बताओ का? क्या उसी- करना है? हाँ, उसी का लीजिए देखिए, यद्यपि क्योंकि रावण ने अगर किसी की बात मान ली तो फिर वो रावण रहा ही नहीं। न माने वही तो रावण है, जबरदस्त का नाम ही रावण है कि नहीं भाई? उस जगह पे अगर शंकराचार्य जी भी बैठे हो तो रावण नहीं मान सकता, यद्यपि उनकी बात सत्य है, उनकी बात सत्य है, लेकिन अगर रावण मान ले तो फिर रावण किस बात का? वही अगर उठ करके वहां चले जाएंगे, अब हम मिलेंगे तो हम प्रेम से स्वीकार करेंगे। और सत्यता यही है कि रावण और बाणासुर का आना केवल इसीलिए अनिवार्य था। क्यों? क्योंकि रावण के पास इस पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक की विजय है, और बाणासुर के पास पाताल की विजय है। अब यहां से जब दोनों वापस चले जाएंगे, और जब चले जाएंगे उसके बाद जो भी वीर इस धनुष को तोड़ेगा, क्योंकि ये तीनों लोगों के विजेता स्वर्ग और धरा वाले और पाताल वाले ये चले गए, अब जो तोड़ेगा तो निश्चित है कि उसको वो तीनों लोगों के विजेता का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। क्योंकि जब ये तीनों लोगों के विजेता कुछ कर ही नहीं पाए, और करने वाला जो है तो वो त्रिभुवन यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा? इसलिए रावण और बाणासुर का आना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक था। यदि हम नहीं आते, बाणासुर नहीं आता, तो राजा जनक की ये प्रतिज्ञा त्रिभुवन जयी वाली ये पूर्ण नहीं होती। अष्टभूत भवन भोलेनाथ आपको अंतिम प्रणाम है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि जिसके द्वारा आपका उद्धार होना है उसी के द्वारा तो रावण और रावण ही नहीं, रावण के सारे कुल का उद्धार होना है। आपसे श्रेष्ठ कौन होगा? और आप हैं हमारे श्री संजय स्टूडियो पथखुरी।
संजय स्टूडियो पतखुरी आपकी ओर से एकादश मुद्राएं हमारे महाराज रावण जी के लिए, और कह रहे हैं कि बहुत जल्द ग्राम पतखुरी में भी आपका आगमन होगा। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। सभासदो एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो श्री शंकर भगवान की।